कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 2.3 का 5वें का तीसरा क्वेश्चन लेकर। जिस प्रकार हमने पहला और दूसरा सवाल किया है उसी तरीके से इसको भी हम हल करेंगे। देखिए हल कैसे करेंगे। इसमें x + 1 या x - 1 बहुपद का गुणनखंड है, ये हमें मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है? क्योंकि इसका बराबर में जब 0 निकल आएगा उत्तर, तभी हम जाके उसको हल कर पाएंगे आगे। ठीक है, इसको लिखेंगे माना। इसमें भी हम x + 1 बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, इसको हम मानेंगे। यहाँ पे x + 1, तो x + 1 माना है तो x + 1 बराबर 0 मानना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस का 1 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। तो इसी में लिख देंगे रखने पर। ठीक है, इसको हम रखेंगे इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे x की घात कितनी दी हुई है? 3 + 13x² + 32x + 20। ठीक है, x - 1 यहाँ पे रखेंगे हम घात, जो -1 x की जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे -1 लिखेंगे। तो इसकी घात x की घात 3 थी, यहाँ पे -1 की घात 3 हो गई। इसी तरीके से 13 गुणा -1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 32 गुणा -1 कर देंगे प्लस 20 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे -1 गुणा -1 गुणा -1 घात 3 है ना, इसलिए 3 बार करेंगे। 3 बार करेंगे तो -1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 13 और यहाँ पे -1 गुणा -1 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 से जब यहाँ पे 13 में गुणा करेंगे तो 13 ही आएगा। यहाँ पे प्लस की जगह देखो माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि -1 से गुणा कर रहे हैं यहाँ पे 32 में, तो माइनस का 32 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे तो 20 और 13 कितना हो जाएगा भैया? 20 और 13 33, और यहाँ पे जब 33 हो गया तो माइनस के कौन कौन है? 32 और माइनस का 1, सो माइनस का 33 ये हो गया, और माइनस का 33 में 33 घट गया तो 0 बचा। जब 0 उत्तर आ जाए तो आपका सही है। यहाँ पे x - 1 नहीं मानना था, यहाँ पे प्लस ही मानना था, इसलिए ये 0 आ गया। यहाँ पे माना होता है तो यहाँ पे 0 नहीं होता, और 0 होगा तभी जाके हम इसमें इस पद से इसमें भाग दे पाएंगे। जब भाग देंगे तभी उत्तर आएगा। कैसे भाग देंगे? x + 1 से भाग देंगे भैया। किसमें? जो सवाल दिया हुआ है, x की घात 3 + 13x² + 32x + 20, इसमें हम भाग देंगे। देखिए यहाँ पे x की घात 3 है और यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। यहाँ पे कितने घात की कमी है कि x की घात 3 बन जाए? x की घात 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 घात की कमी और है, तो यहाँ पे x की घात 2 लिख देंगे, और यहाँ पे x की घात 2 और 1 घात इसकी, सो x की घात 3 हो जाएगी। और 1 से जब गुणा किया जाएगा x² में, तो यहाँ पे प्लस का x² ही आएगा, और यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। प्लस का होता है माइनस का हो जाता है, और माइनस का होता तो प्लस का हो जाता है। माइनस और प्लस, देखो प्लस और माइनस ये कट जाएगा, ये वाला यहाँ से देखो प्लस और ये माइनस घट जाएगा। प्लस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस हो जाता है, और 13x² में से 1x² चला जाएगा तो 12x² बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पद दिया हुआ है इसको उतार लेंगे 32x और प्लस का 20। ठीक है, अब इसमें x + 1 में जो दिया हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ है 12x²। अब 12x², x में कितने का गुणा किया जाए कि 12x² बन जाए? तो x में हम गुणा करेंगे 12 का और x का, तब जाके हमारा x² 12x² बनेगा। इसको बनाना पड़ता है, इसको हमें ऐसा बनाना पड़ता है। ठीक है, इसको तो 12, यहाँ पे 12 और x की कमी है यहाँ पे, तब जाके ये 12x² प्लस के 12x लिख देंगे, और इसमें गुणा कर देंगे इस प्लस में 12 प्लस 12x का इस पूरे में, तो 12x² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा भैया? 12x हो जाएगा। और जब प्लस प्लस के हैं तो यहाँ माइनस का, प्लस प्लस के जो प्लस का है यहाँ पे, तो ये माइनस का हो जाएगा। और जब ये प्लस और माइनस कट जाता है, आपको अच्छे से पता है, और प्लस और माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस। यहाँ पे क्या बचेगा भैया? 32 में से 12x घट जाएगा तो 20x बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 20 बचा हुआ है तो 20 लिख देंगे। अब यहाँ पे किसका गुणा किया जाए कि बेस x बन जाए? यहाँ पहला पद है 20x, यहाँ पे 20x बनाना है, तो यहाँ पे 20 का गुणा करना है, तो यहाँ पे प्लस 20 का भाग देंगे, तो 20 से 20 का गुणा करेंगे 20x में, तो x में तो 20x हो जाएगा, प्लस 20 से गुणा करेंगे 1 में तो 20 का 1 हो जाएगा, और इन दोनों को देखो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या उत्तर आया है? x²। अतः लिखेंगे यहाँ पे अतः x² + 12 + 20। यहाँ पे देखो इसको किस तरीके से गुणनखंड आपको करना आता है, जब हमने आपको पहले सिखा दिया है। किसमें? जो तीसरा प्रश्न और दूसरा दिया हुआ था, चौथा दिया हुआ था, उन सब में सिखाया है हमने। तो x² 12x था यहाँ पे भैया, जल्दी में हो गया 12x + 20 ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे 20 से गुणा किया x² में तो 20x² हो गया। यहाँ पे गुणा करने पर 12x की जगह देखो, गुणा करने पर 20x आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या 12x होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? x² का x² लिख देंगे, प्लस 10x + 2x + 20, क्या 10x और यहाँ पे 2x,
10x और 2x का गुणा करेंगे तो 20x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसे? 2 धम 20 हो जाएगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर, क्योंकि 20x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर और 20 का गुणा करेंगे तो 20x स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे 20x स्क्वायर गुणा करने पर और जोड़ने घटाने पर क्या हो जाएगा? देखो जोड़ेंगे तो 10 और 2 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे देखो इन दोनों को एक पद में लिख लेंगे, x स्क्वायर प्लस 10x कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक जैसा 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जब कॉमन लेते हैं तो इसमें जिस संख्या को कॉमन लेते हैं उसी से भाग चला जाता है। 2 इधम 20 10 बार गया, इसलिए यहाँ पे 2 कॉमन आ गया। ठीक है, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा भैया? x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 10 बचेगा, और यहाँ पे प्लस 2 ये था, x प्लस 10 ये था। अब दोनों में देखो ये पद और ये पद एक जैसा बन गया, x प्लस 2 अलग लिख देंगे, x प्लस 2 अलग लिख दिया है, और x प्लस 10 दोनों का एक जैसा है, ये लिख दिया है। और हमने जो माना था कि बहुपद का गुणनखंड है x प्लस 1, इसको भी यहीं पर लिख देते हैं x प्लस 1, ये हमारा उत्तर हो जाता है। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको समझ में आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका अर्थ है कि आपने इस प्रश्नावली के शुरू से नहीं देखा है। भैया शुरू से जाकर देख लीजिए, समझ में जरूर आएगा, दौड़ेगा दौड़ेगा। ठीक है, ये चौथा सवाल रह गया है, उसको हम हल करते हैं। देखिए चौथा सवाल लेकर आपको पिछले कुछ 3 सवाल करवाए हैं, उन्हीं की तरह इस सवाल को भी आप झटपट करेंगे। ठीक है, झटपट कैसे करेंगे? क्योंकि आपको आने लगा है यार भाई, अरे कीजिए यार, देखो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है? माना। भैया अब मानने के लिए यहाँ पे हम मानते थे x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे तो y दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिक्कत की कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई भी चर दिया हो, x माइनस 1 दिया हो, मानने के लिए x प्लस 1 दिया हो, यहाँ पे y माइनस 1 मान लेंगे और y प्लस 1 मान लेंगे। ठीक है, घबराने की दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, चर कोई भी दिया हो, यहाँ पे लिखेंगे माना y माइनस 1 नहीं, y प्लस 1 मान के देखते हैं। जब 0 उत्तर आएगा तब यहाँ पे y प्लस 1 रखना जरूरी है। यहाँ पे आप रफ में अलग से करके देख लीजिएगा, हमें पता है y प्लस 1 में ही 0 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, y प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पे y की घात 3 है। जब अधिकतम घात 3 हो तो 3 पद में आंसर आता है, अधिकतम घात 2 होता है तो 2 पद में आंसर आएगा। यहाँ पे 3 पद में निकालना है, इसलिए इसको मानना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? y प्लस 1 माना है हमने, बराबर में 0 रखेंगे, y बराबर क्या आएगा भैया? प्लस का था, यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? अब रखने पर लिख देते हैं, रखने पर। ठीक है, अब इसमें y बराबर हम माइनस 1 रख देंगे, जहां पे y दिया हुआ है। दो y की घात 3 है, यहाँ पे गुणा करके माइनस 1 की घात 3 कर देंगे, प्लस कोष्टक में माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 गुणा माइनस 1 कर देंगे और माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, देखो जब माइनस 1 की घात 3 बार होती है, 3 होती है, तो ये माइनस का ही आ जाता है। माइनस 1 को माइनस 1 से जब 2 में गुणा होगा तो माइनस के 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस 1 को जब 2 की घात 2 है तो प्लस का 1 हो जाता है, और इन दोनों का जब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, गुणा होता है, और 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो इसका प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का लिख देंगे। यहाँ पे क्या करना है भैया? देखो प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और माइनस माइनस वाले जोड़ देंगे, माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस के 3, और 3 में से 3 जब घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। जब 0 आ जाए तो हमारा बहुपद मानना ये सही है, हमारा बहुपद। यदि 0 नहीं आता है तो यहाँ पे y माइनस 1 रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्यों रखना पड़ेगा? आपने रखा होगा तब जाके गलत निकला होगा, ये हमारा सही निकला है। यहाँ पे देखेंगे, अब अगला पद क्या आंसर होता है? x नहीं, इसमें y है, तो y माइनस y प्लस 1 हमारा है, इससे हम भाग देंगे जब हमारा 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे y प्लस 1 इससे भाग देंगे हम इसमें, तो इसमें भाग देंगे 2y की घात 3 माइनस प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 दिया हुआ है, इससे हम भाग देंगे। यहाँ पे कितने का गुणा किया जाए कि 2y की घात 3 मतलब 2y क्यूब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो 2 आना चाहिए, तो 2y और स्क्वायर होगा, 1 घात इसमें है और 2 घात की कमी और हो जाएगी, तो यहाँ पे 2y स्क्वायर की गुणा करेंगे इसमें, तो 2y की घात 3 हो जाएगी, और संग में प्लस क्या आ जाएगा? 2y स्क्वायर हो जाएगा। 1 से जब गुणा 1 में गुणा किया जाएगा 2y स्क्वायर का, तो 2y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस प्लस को कट जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस 2y स्क्वायर है, तो माइनस का 1 y स्क्वायर घट जाएगा, तो माइनस का y स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा? अब ये माइनस के 2y और माइनस का 1। अब इसमें कितने का गुणा किया जाए? इसमें कि माइनस का y स्क्वायर हो जाए, तो इसमें माइनस की y का गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पे y और y का गुणा होगा तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर
इससे गुणा इसमें करेंगे तो माइनस की y आ जाएगी। यहाँ माइनस का चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस का इसमें भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या है, कट जाएगा, माइनस और प्लस होता है तब, तो माइनस प्लस यहाँ पे घट जाएगा। कैसे घटेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2y में से एक y घट जाएगी, तो क्या बचेगी, माइनस की y। माइनस की y इसलिए बचेगी क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे माइनस एक है तो माइनस एक लिख देंगे। अब यहाँ पे कितने का गुणा किया जाए कि माइनस की y हो जाए, तो यहाँ पे माइनस एक का गुणा किया जाएगा, माइनस एक का। माइनस एक से गुणा करेंगे y में तो माइनस की y हो जाएगी, और माइनस एक से गुणा करेंगे एक में तो माइनस का एक हो जाएगा, और इन दोनों की माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे अतः लिख के हमें किस तरीके से हल करना है, अतः जो यहाँ पे भागफल निकला है 2y स्क्वायर माइनस y और माइनस एक, इसका हमें गुणनखंड करना है। यहाँ पे एक से गुणा किया, 2 में 2y स्क्वायर हो गया, यहाँ पे गुणा करने पर और जोड़ घटाने करने पर, देखो गुणा करने पर तो हमारा क्या आना चाहिए, 2y स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर हमारी माइनस की y बचनी चाहिए। तो किस तरीके से करेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 2y में से अपन एक y, देखो 2y स्क्वायर ये था और 2y यहाँ पे लिया और यहाँ पे प्लस का y लिया, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे मतलब इसको माइनस प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का y बचेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का एक हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का एक है तो ये माइनस का एक ही रहेगा। यहाँ पे देख लेंगे इन दोनों को एक पद में लिख लेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 2y, और यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो प्लस का एक लिख देंगे और माइनस y माइनस एक, इस एक कोष्टक में कर देंगे। ठीक है, इन दोनों में से क्या एक जैसा दिख रहा है, 2y दिख रहा है, तो 2y हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, 2y हमने बाहर ले लिया तो इसमें से क्या बचा, देखो 2y बाहर आ गया तो 1y बचा, और माइनस का एक बचा यहाँ पे, और प्लस का एक ये था, y माइनस एक ये। अब देखो दोनों पद एक से हो गए, y माइनस एक और y माइनस एक, यहाँ पे 2y और प्लस एक कोष्टक में लिख देंगे, 2y प्लस एक कोष्टक में लिख देंगे, और y माइनस एक कोष्टक में लिख देंगे, और जो हमने माना था यहाँ पे y प्लस एक, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे y प्लस एक। ये हमारा उत्तर हो जाएगा भैया। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो हमें जल्दी से जल्द बता सकता है, और आप पहला प्रश्न इसका जाके देखिए 5वें का, आपको जरूर समझ में आएगा। ये बिल्कुल सरल सा सवाल है, आप 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको करने में, और पूरा हल करके समाप्त कर दोगे। इसको हमें टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, नहीं तो 2 सेकंड का काम है, यहाँ से यहाँ तक दौड़ाकर आप हमारे जैसे भी हल कर सकते हैं, हमसे अच्छा भी हल कर सकते हैं। टाइम कम लगेगा आपको, खुद को हल करने में, समझाने में टाइम लगता है। आगे की प्रश्नावली हम जल्द हल करेंगे। धन्यवाद।